नमस्कार, मैं योग शिक्षिका वंदना और हमारे साथ योग शिक्षिका शिवानी जी आप सभी का टेली योगा सेशन में स्वागत करती है। दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी के द्वारा आयोजित टेली योगा में आप सभी का स्वागत है। ध्यान रखिए, अपने जो भी किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं तो कृपया अपने डॉक्टर की सलाह से ही योग अभ्यास करें और अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार ही आपको इसको प्रैक्टिस करना है। तो आइए इस सत्र का प्रारंभ करते हैं सूक्ष्म व्यायाम के साथ। समस्थिति में आ जाइए, दोनों पैर मिले हुए, दोनों हाथ थाइस के बगल में सामने देखते हुए, ये आपका समस्थिति है। तो हमें सूक्ष्म व्यायाम की पहली क्रिया स्टार्ट करना है, स्कंध चालन। तो पहली क्रिया करने के लिए हमें दोनों हाथों को साइड से ले जाते हुए ऊपर, दोनों हाथों की उंगलियों को मिलाते हुए कंधे पे लेकर आएंगे, दोनों एल्बो मिलाएंगे, श्वास भरते हुए कोहनियों को ऊपर ले जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए कोहनियां पीछे से स्ट्रेच करते हुए सामने लेकर आएंगे। इसी को हम 5 बार दोहरा जाएंगे। ध्यान रखेंगे जिसको सीवियर स्पॉन्डिलाइटिस है या उसको शोल्डर पेन है, अगर वो अपनी उंगलियों को रखने में असमर्थ है तो कृपया करके अपनी क्षमता अनुसार ही इस क्रिया को करेंगे। 5 बार क्लॉकवाइज करने के बाद एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। ये आपके कंधे का कड़ापन, स्टिफनेस को दूर करता है, कंधे की मांसपेशियों में तनाव को दूर करता है और फ्लेक्सिबल बनाता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए बहुत अच्छी क्रिया है। 5 बार करने के बाद हम समस्थिति में आ जाएंगे। सूक्ष्म व्यायाम की दूसरी क्रिया करेंगे मणिबंध शक्ति विकासक। दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाते हुए अपने कंधे के सामने लेकर आएंगे। इसको 5 बार क्लॉकवाइज करेंगे, अपनी रिस्ट से अपनी मुट्ठियों को 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। अगर कोई इंजरी है तो आपको सावधानी पूर्वक करना है। अगर आपकी एल्बो में कोई इंजरी है तो दूसरी क्रिया करेंगे कोहनी शक्ति। तीसरी क्रिया करेंगे कोहनी शक्ति विकासक। कोहनी शक्ति विकासक में अपनी मुट्ठियां बनाएंगे, अपनी कोहनियों को अपने कमर के साथ में लगाते हुए श्वास भरते हुए कोहनियों को हाथ को ऊपर ले जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को सीधा करेंगे सामने की तरफ। इसी को 5 बार करेंगे। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर की तरफ, कोहनियों से मोड़ते हुए कोहनियां सीधी करते हुए 5 बार इस क्रिया को कर जाएंगे। पूरा ध्यान आपका कोहनी पे होगा। कोहनी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है, जो भी उसमें टाइटनेस है, पेन है, उसको दूर करता है। 5 बार करने के बाद धीरे से वापस आ जाएंगे समस्थिति में। नेक्स्ट क्रिया करेंगे हम सूक्ष्म व्यायाम की कटी शक्ति विकासक। ध्यान रखिए, कटी अगर किसी को सीवियर बैक पेन है तो वो आगे नहीं झुकेगा, अगर किसी को चक्कर आते हैं तो वो जरूरत से ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे। तो राइट हैंड की मुट्ठी बनाते हुए लेफ्ट हैंड से पीछे अपने कमर पे रखते हुए पकड़ेंगे, श्वास भरते हुए पीछे जाएंगे। यथासंभव आंखें खुली रहेंगी, अपना पूरा ध्यान आपकी कमर पे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे फॉरवर्ड बेंड करेंगे। लोअर बैक से फॉरवर्ड बेंड करना है, यथासंभव करना है। अपने अगर आपका फोरहेड आपके घुटनों पे टच होता है तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं होता है तो आप अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। फिर से श्वास भरते हुए धीरे से पीछे जाएंगे, आंखें खुली रहेंगी, ध्यान आपका कमर पे रहेगा। श्वास छोड़ते हुए फॉरवर्ड बेंड करेंगे। फिर से इस क्रिया को दोहरा जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस आएंगे और 3 बार करने के बाद समस्थिति में आ जाएंगे। दोनों हाथों को साइड में रखेंगे और रिलैक्स करेंगे, दोनों पैरों में गैप देते हुए आंखें बंद रखेंगे, शरीर को शिथिल छोड़ेंगे और रिफ्लेक्शन फील करेंगे जो अभी तक आपने सूक्ष्म व्यायाम किया है। अगर कहीं खिंचाव तनाव आया है तो उस पर ध्यान लगाते हुए उस अंग को, उस पार्ट को रिलैक्स करना है। आ जाइए फिर से समस्थिति में। स्थूल व्यायाम में हम आज सर्वांग कुष्ठी करेंगे। अपने पैरों में सर्वांग कुष्ठी में भी ध्यान रखिए, जिसको बैकएक है, सीवियर बैकएक है या किसी को नी पेन है तो या हाई बीपी है तो प्लीज इसका अभ्यास ना कीजिए। हार्ट डिजीज है तो इसका अभ्यास नहीं कीजिए। आइए दोनों पैरों में गैप बनाएंगे, कम से कम 1 मीटर का गैप रखेंगे दोनों पैरों में। दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाएंगे, अंगूठा अंदर, उंगलियां बाहर। ध्यान रखिए जो हाथ आगे होगा उसी साइड आपको बेंड करना है, उसी साइड आपको फोरहेड को टच करना है। लेफ्ट हैंड को आगे रखते हुए राइट हैंड को पीछे रखेंगे या राइट हैंड को आगे रखते हुए लेफ्ट हैंड को पीछे रखेंगे। जो हाथ सामने होगा वहीं साइड आपको बेंड करना है। देखिए ध्यान से, पीछे जाते हुए कमर को पीछे बेंड करेंगे, यहीं से ट्विस्ट करेंगे अपने कमर को और अपने राइट साइड बेंड करते हुए अपने सर को अपने घुटने पे लगाने का प्रयास करेंगे। यहीं से हाथ चेंज करना है। श्वास भरते हुए धीरे
से कमर को ट्विस्ट करते हुए, बेंड करते हुए पीछे के साइड और लेफ्ट साइड जाएंगे। सर को अपने घुटने पे लगाने का प्रयास, यहीं से हाथ चेंज करना है। श्वास भरते हुए फिर से कमर को घुमाते हुए पीछे से, ध्यान रखना है कमर पीछे से घूमेगी, बैलेंस बना के रखना है। अपने पूरे शरीर पे स्थिति बनाए रखनी है, अपने मन की स्थिति के पूरे शरीर को फिर से कर जाइए एक बार इसी क्रिया को। सर्वांग पुष्टि आपके पूरे शरीर को पुष्ट बनाता है, आपके हर एक पार्ट के, शरीर के हर एक पार्ट को पुष्ट बनाते हुए फ्लेक्सिबल बनाता है, कड़ापन दूर करता है, हर एक ऑर्गन पे इफेक्ट डालता है, इसीलिए इसका नाम सर्वांग पुष्टि रखा गया है। धीरे से राउंड पूरा करने के बाद हम बीच में आएंगे। बीच में आने के बाद हाथों को रिलैक्स करेंगे, दोनों पैरों को मिलाते हुए समस्थिति में आ जाएंगे। रिलैक्स करेंगे, रिफ्लेक्शन को फील करेंगे, सांस प्रश्वास को सामान्य करेंगे। अपना ध्यान आपके शरीर के ऊपर श्वास प्रश्वास को सामान्य करते हुए, ताकि हम नेक्स्ट आसन करेंगे, क्रिया करेंगे तो उसमें हमारा शरीर सक्षम हो पाए। चलिए आइए अब हम आसनों का अभ्यास करेंगे। स्टैंडिंग आसनों के अभ्यास में पहला आसन करेंगे हम उत्कट आसन। दोनों पैर मिले रहेंगे, सामने की तरफ आपको समस्थिति में रहना है, सामने की तरफ देखना है। दोनों हाथों को साइड से ऊपर ले जाते हुए हथेलियां मिलाएंगे, घुटनों को मोड़ते हुए अपनी क्षमता अनुसार ध्यान रखेंगे, शरीर जरूरत से ज्यादा आगे नहीं रहेगा। अपना पूरा ध्यान आपके थाइस पे। इन केस इफ एनीवन सफर बैक एक या नी पेन तो प्लीज अवॉइड करना है इस प्रैक्टिस को। कुछ देर इसी स्थिति में बने रहना है, श्वास प्रश्वास सामान्य रहेगा। श्वास भरते हुए धीरे से घुटना सीधा करते हुए हाथों को रिलैक्स करते हुए वापस आएंगे। ये आसन आपके थाइस फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, थाई मसल्स के लिए, बैक के लिए, हाथों के लिए, चेस्ट रीजन के लिए बहुत अच्छा है। धीरे से बैठ जाइए दंडासन में। दूसरा अभ्यास करेंगे, दूसरे आसन का अभ्यास करेंगे। दंडासन में बैठेंगे। दंडासन में बैठने के लिए पहले वज्रासन में बैठेंगे, दोनों हाथों को राइट साइड या लेफ्ट साइड रखेंगे और दोनों पैरों को सीधा करते हुए सामने की तरफ रखेंगे और हाथों को साइड में रखते हुए थाइस के बगल में। ये आपकी दंडासन की स्थिति है, अलर्ट पोजीशन है। आइए अब नेक्स्ट आसन करेंगे उष्ट्रासन। उष्ट्रासन में हम वेरिएशन करेंगे, पहले सरल उष्ट्रासन करेंगे, पहले अर्ध उष्ट्रासन करेंगे, उसके बाद हम उष्ट्रासन करेंगे, फिर हम इसका एडवांस पोज भी आपको दिखाएंगे। तो आइए उष्ट्रासन में, वज्रासन में बैठ जाइए। पहले ध्यान रखिए जिसको घुटनों में पेन है, जिसको अर्थराइटिस है, नी पेन है, या किसी को चक्कर आते हैं, या हाई बीपी है, या ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, तो इस आसन का अभ्यास ना करें। हर्निया है, अल्सर है, तो इसका अभ्यास को अवॉइड कीजिए। आ जाइए वज्रासन में आने के बाद घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे हम। दोनों पैरों में कंधे जितना गैप रखेंगे, दोनों हाथों को कमर पे रखेंगे। अर्ध उष्ट्रासन के लिए सपोर्ट के साथ श्वास भरते हुए कमर को पीछे ले जाएंगे, गर्दन कमर से पीछे जाते हुए सपोर्ट के साथ यथासंभव, ध्यान रखें यथासंभव अपने आप को पीछे की तरफ ले जाना है। आंखें खुली रहेंगी, पूरा ध्यान आपका कमर और चेस्ट रीजन पे रहेगा। श्वास प्रश्वास सामान्य रूप से चलेगा। कुछ क्षण इस आसन में बने रहिए। धीरे से श्वास भरते हुए वापस आएंगे, हाथों को रिलैक्स करेंगे साइड में। अभी इसी का हम उष्ट्रासन करके दिखाएंगे आपको। ध्यान रखिए अगर आपसे फ्लैट फीट नहीं पकड़े जाते तो आप पंजों के बल भी इस आसन को कर सकते हैं, पंजे को उठा के भी कर सकते हैं, बट हम आपको दिखाएंगे कि आपका एक फाइनल पोस्चर किस तरीके से होता है। दोनों हाथों को ले जाइए थाइस के सामने लाते हुए, सामने ले जाइए। अब राइट हैंड को ले जाते हुए राइट पंजे पे रखना है, लेफ्ट हैंड को ले जाते हुए लेफ्ट पंजे पे रखना है। बटक को आगे की तरफ प्रेस करते हुए गर्दन पीछे ले जानी है, आंखें खुली रहेंगी, श्वास प्रश्वास सामान्य रहेगा। पूरा ध्यान आपका स्पाइन, छाती वाले भाग पे रहेगा। ध्यान रखिए अपनी क्षमता अनुसार ही आपको इसका अभ्यास करना है, जर्क नहीं लेना है और जबरदस्ती नहीं करना है। धीरे से श्वास भरते हुए राइट हैंड को वापस लेकर आएंगे, जिस तरीके से अब गए हैं वैसे ही वापस आ जाएंगे। राइट हैंड को वापस, फिर लेफ्ट हैंड को वापस। अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़िया है, आप सक्षम है एडवांस करने में, तो आइए हम आप इसके साथ एडवांस आसन करेंगे। इसी का उष्ट्रासन का ले जाइए। धीरे धीरे कमर को बेंड करते हुए सपोर्ट के साथ दोनों हाथों को जमीन पे रखेंगे। धीरे धीरे अंदर की तरफ लाते हुए दोनों पंजों को रखते हुए दोनों हथेलियां
ज़मीन पे रखते हुए अपने फोरहेड को ज़मीन पे लगाएंगे। कुछ क्षण इस अभ्यास में बने रहेंगे। ध्यान रखिए अपनी क्षमता अनुसार ही आपको प्रैक्टिस करनी है। धीरे से वापस आएंगे, दोनों हाथों को स्ट्रेच करते हुए सपोर्ट के साथ कमर को सीधी करेंगे और वज्रासन में आके रिलैक्स करेंगे। अगर हमने ध्यान रखिए, अगर हमने बैकवर्ड बेंड किया है तो हमें उसका काउंटर पोज भी करना है। नेक्स्ट आसन है शशक आसन। दोनों घुटनों में गैप रखेंगे, फेस सामने की तरफ करते हुए वज्रासन में आ जाइए। दोनों घुटनों को खोलिए, दोनों हाथों को अपने घुटनों के बीच में रखना है। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे, स्ट्रेच करेंगे, पूरे बॉडी को स्ट्रेच करेंगे। ध्यान रखेंगे अगर किसको सीवियर बैकएक है, हाई बीपी है, हार्ट डिजीज है तो इस आसन का अभ्यास ना करें, या घुटनों में पेन है तो प्लीज इस आसन का अभ्यास ना करें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हमें हाथों को जमीन पे लाते हुए स्ट्रेच करते हुए छाती चिन को जमीन पे रखना है। ये आपकी कमर को बहुत अच्छे से रिलैक्स करता है, आपके चेस्ट के लिए बहुत अच्छा आसन है, आपके माइंड को रिलैक्स करता है। शशक आसन। कुछ क्षण इसी आसन में बने रहेंगे। धीरे से हाथों को स्ट्रेच करते हुए अंदर की तरफ ले जाएंगे, दोनों घुटने मिलाएंगे और आ जाइए पेट के बल लेट जाइए मकरासन में। मकरासन, अगर आपको सर्जरी आपको किसी तरह के पेट में कोई सर्जरी हुआ है या हाई बीपी है या किसी प्रकार का कोई आपको स्पाइन में प्रॉब्लम है तो प्लीज इस आसन को अवॉइड करेंगे। ये आसन आपका शिथिलीकरण का आसन है, तो इसमें आपका शरीर और मन शांत रहता है, श्वास की कैपेसिटी, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ता है, मन शिथिल रहता है, तनाव दूर होता है। आइए नेक्स्ट आसन करेंगे हम भुजंग आसन। पेट के बल किए जाने वाले आसनों का नेक्स्ट आसन है भुजंग आसन। भुजंग आसन में दोनों पैर मिला के रखेंगे, दोनों हाथों को चेस्ट के बगल में रखेंगे, एल्बो आपकी साइड में लगी रहेगी। ध्यान रखिए अपनी क्षमता अनुसार ही स्ट्रेच करना है। अगर किसी को कोई सर्जरी है, अल्सर है, हर्निया है तो प्लीज इस आसन का अवॉइड करेंगे। धीरे से श्वास भरते हुए चिन चेस्ट को उठाते हुए अपनी क्षमता अनुसार ऊपर की तरफ ले जाएंगे, कमर को पीछे से बेंड करते हुए छत की तरफ देखेंगे, आंखें खुली रहेंगी, पूरा ध्यान आपका स्पाइन पे रहेगा, पैर मिले रहेंगे, श्वास प्रश्वास सामान्य चलता रहेगा। कुछ क्षण इस आसन में रुकेंगे। धीरे से श्वास छोड़ते हुए हम वापस आएंगे। अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है तो हम इसी में ही पूर्ण भुजंगासन का अभ्यास भी करेंगे। आ जाइए, धीरे से दोनों पैरों में गैप रखेंगे, हाथों को थाइस चेस्ट के बगल में रखते हुए धीरे धीरे अपनी कमर को फिर से पीछे ले जाएंगे, बेंड करेंगे, हाथों को अंदर की तरफ स्ट्रेच करते हुए धीरे से दोनों पैरों से घुटने मोड़ते हुए अपने पैर के पंजे अपने सर के ऊपर लगाने का अभ्यास करेंगे, यथासंभव रोकने का प्रयास करेंगे। धीरे से वापस पैरों को पहले रिलैक्स करेंगे और धीरे धीरे वापस आएंगे, छाती चीन जमीन पे लाते हुए मकरासन में रिलैक्स करेंगे। ध्यान रखेंगे हर एक आसन के बाद आपको रिफ्लेक्शन और रिलैक्स करना जरूरी है। इससे आपके शरीर में एनर्जी का फ्लो बढ़ेगा और आपका शरीर में जो थकावट आई है या जहां मांसपेशियों में तनाव आया है वो धीरे धीरे रिलैक्स हो जाएगा। आइए अब कमर के बल लेट जाइए। कमर के बल किए जाने वाले आसन करेंगे तो लेफ्ट साइड से टर्न करते हुए कमर के बल लेटेंगे। कमर के बल किए जाने वाले पहले आसन में हम करेंगे पवन मुक्तासन।
पवन मुक्त आसन को करने से पहले हम आपको अर्ध पवन मुक्त आसन कराएंगे, सिंगल सिंगल लेग से करवाएंगे। राइट लेग को पहले बेंड करेंगे। राइट लेग को बेंड करते हुए अपने घुटने से अपने थाइस को छाती के पास लेकर आएंगे। दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए छाती पे प्रेस करेंगे। ध्यान रखिए जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है वो गर्दन नहीं उठाएंगे। श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरा श्वास छोड़ते हुए अपने चिन को घुटनों पे लगाने का प्रयास करेंगे। धीरे से गर्दन को रिलैक्स करेंगे। पहले वापस नॉर्मल स्थिति में लाएंगे। हाथों की उंगलियां ओपन करेंगे और पैर को सीधा करते हुए इसी को हम लेफ्ट पैर से कर जाएंगे। घुटना मोड़ते हुए अपने थाइस को चेस्ट के पास लेकर आएंगे। दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए चेस्ट के ऊपर दबाते हुए श्वास भरेंगे। श्वास छोड़ते हुए अपने चिन को घुटनों के ऊपर लगाने का अभ्यास करेंगे, प्रयास करेंगे। श्वास लेते हुए गर्दन धीरे से नीचे, उंगलियां खोलते हुए पैरों को सीधा करेंगे। इसी को आप 2 बार और कर जाएंगे। आइए अब हम इसको पवन मुक्त आसन दोनों पैरों से करेंगे। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए एड़ियों को बटक के पास ले आएंगे और थाइस को चेस्ट के पास लाते हुए दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करेंगे। चेस्ट को अपने घुटनों अपने थाइस से लगाते हुए श्वास भरेंगे। श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे। चिन को दोनों घुटनों के बीच में लगाते हुए श्वास प्रश्वास सामान्य, पैरों की स्थिति सामान्य रहेगी। पूरा ध्यान आपका पेट पे रहेगा। पवन मुक्त आसन जैसे नाम से ही प्रतीत होता है कि जो शरीर में एक्स्ट्रा वायु है वो उसका निकासन करता है। पेट को, हमारे पेट संबंधी रोगों को दूर करता है। पाचन तंत्र के लिए बहुत अच्छा आसन है। कब्ज को दूर करता है, गैस की प्रॉब्लम को दूर करता है। धीरे से गर्दन को रिलैक्स करते हुए दोनों हाथों की उंगलियों को खोलते हुए रिलैक्स करेंगे। पैरों को सीधा लेकर आएंगे। नेक्स्ट आसन करेंगे हम नौका आसन। दोनों पैर मिलाएंगे। दोनों हाथों को थाइस के ऊपर लेकर आएंगे। ध्यान रखेंगे अगर किसी का सर्जरी हुआ है या हर्निया है, अल्सर है तो प्लीज इस आसन को अवॉइड कीजिए। श्वास भरते हुए अपने आगे दोनों पैरों को और कंधों को एक लेवल में उठाएंगे। बटक जमीन पे रहेगा। पूरा वाइब्रेशन आपका नाभि पे अपने क्षमता अनुसार ही उठाना है। घुटने मुड़ेंगे नहीं। अपना पूरा ध्यान आपका पेट पे रहेगा। श्वास प्रश्वास चलता रहेगा। 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से अपने पैरों को और कंधों को जमीन पे लेकर आएंगे और रिलैक्स करेंगे। कुछ क्षण अपने शरीर को शिथिल छोड़ेंगे। आंखें बंद करेंगे। दोनों पैरों को ढीला छोड़ेंगे। नेक्स्ट आसन करेंगे हम सेतु बंद आसन। दोनों पैर मिलाइए। दोनों पैरों के घुटनों से मोड़ते हुए दोनों हील को बटक के पास लेकर आइए। दोनों पैरों में कंधे जितना गैप रखेंगे। ध्यान रखेंगे जिसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है वो जरूरत से ज्यादा बटक को नहीं उठाएंगे, वरना चिन आगे की तरफ जाने से आपके कंधे का पेन बढ़ जाएगा। जिसको सीवियर बैकएक है तो ध्यान पूर्वक करना है। दोनों हाथों से अपने दोनों पंजों को पकड़ लेंगे। इनहेल, धीरे धीरे श्वास भरते हुए बटक को उठा देंगे और थाइज आपके जमीन के पैरेलल होगा। आपका चिन ऑटोमेटिकली आपके छाती पे लग जाएगा। आपका पूरा ध्यान आपकी कमर और चेस्ट रीजन पे रहेगा। ये आसन आपके थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत अच्छा है, आपके फेस के लिए, आपकी छाती के लिए बहुत अच्छा है, कमर की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत अच्छा है। और जिन्हें हाई बीपी है प्लीज इस आसन को अवॉइड करेंगे। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है तो अवॉइड करना है इस आसन को। इसी में हम एडवांस करेंगे। दोनों हाथों को खोलते हुए अपने कमर को पकड़ लेंगे। दोनों हाथों को अपने कमर पे लेकर आएंगे और कमर को थोड़ा सा और उठाने का प्रयास करेंगे। ध्यान रखेंगे अपनी क्षमता अनुसार ही हमें अभ्यास करना है। धीरे धीरे हाथों को हटाते हुए कमर को रिलैक्स करेंगे। बिना जर्क के साथ कमर को जमीन पे लेकर आएंगे। पैरों को सीधा करते हुए शवासन में आके हम अपने शरीर को शिथिल करेंगे।
आंखें बंद करेंगे, दोनों पैरों में गैप रखेंगे, हथेलियां आसमान की तरफ। पूरा ध्यान आपका आपके शरीर के हर एक अंग पर, शरीर के हर एक पार्ट पे, किसी प्रकार का कोई तनाव खिंचाव नहीं। आइए दोनों पैरों को मिलाएंगे। नेक्स्ट आसन करेंगे हम हल आसन। ध्यान रखिए जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, हार्ट डिजीज है, कमर में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है या पेट से रिलेटेड कोई सर्जरी हुई है, हर्निया है, अल्सर है, तो इस आसन का अवॉइड कीजिए। दोनों पैर मिलाएंगे, दोनों हाथ थाइस के बगल में रखेंगे। धीरे से दोनों पैरों को 30 डिग्री उठाएंगे, 60 डिग्री उठाएंगे। ध्यान रखना कंधे नहीं उठेंगे, 80 डिग्री, 90 डिग्री। ये आपका अर्ध हलासन है। इसी में आपको बटक को उठाते हुए, धीरे से बटक को उठाते हुए हाथों के सपोर्ट के साथ कमर पे लेते हुए अपने पैरों को जमीन की तरफ ले जाएंगे। अपने पैरों के अंगूठे जमीन की तरफ, दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए कमर, ध्यान रखें कमर की पोजीशन सीधी रहेगी, पैर के घुटने सीधे रहेंगे और आपका चिन आपके छाती से लग जाएगा, आंखें खुली रहेंगी। पूरा ध्यान आपकी कमर पर, आपकी स्पाइन पे। स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है, थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत अच्छा आसन है, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिए बहुत अच्छा आसन है। ये आपके कंधों के गड़ेपन को दूर करता है, आपके फेस के, आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। तंत्रिका तंत्र जो स्पाइनल नर्व है उनके लिए बहुत अच्छा आसन है। कुछ क्षण बने रहने के बाद इसी में हम सर्वांग आसन में जाएंगे। दोनों हाथों की उंगलियों को खोलते हुए कमर को सपोर्ट देते हुए धीरे से हम पैरों को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, कमर को अंदर की तरफ प्रेस करना है। सर्वांग आसन में ध्यान रखेंगे सेम वही प्रिकॉशन होगा जो हल आसन में है। कंधे जमीन पे रहेंगे, कमर कंधों के सीध में, पैर, पंजे और घुटना सब एक सीध में रहेगा। सपोर्ट के साथ रोक के रखना है। कुछ क्षण इस आसन में बने रहेंगे। आपका ध्यान रखिए ये आसन आपके बॉडी के ब्लड को उल्टा करता है, आपके फेस के लिए, आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। धीरे धीरे हम इसी आसन को नेक्स्ट आसन में कन्वर्ट करेंगे, सर्वांग सेतु आसन में। पैर मोड़ते हुए धीरे से राइट पैर जमीन पे आएगा, लेफ्ट पैर को जमीन पे रखते हुए सेतु सर्वांग आसन में कुछ क्षण रुकेंगे। अपने शरीर की स्थिति आप जब भी इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं जब आपकी शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़िया हो और आपको किसी प्रकार का कोई भी शारीरिक रोग ना हो, तो आप इस आसनों को प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने कोर्स में इंक्लूड कर सकते हैं, अपने दिनचर्या की प्रैक्टिस में इसको इंक्लूड कर सकते हैं। धीरे धीरे कमर को हाथ हटाते हुए पैरों को मोड़ते हुए लाएंगे, कमर को हाथों हटाते हुए पैरों को सीधा करते हुए रिलैक्स करेंगे। ध्यान रखेंगे क्योंकि इसमें इन तीनों आसनों में हमारी गर्दन फॉरवर्ड बेंड हुई है, हमारा चिन लॉक लगा है, तो हमारी गर्दन की मांसपेशियों में कुछ टाइम के लिए दर्द उत्पन्न हो सकता है। तो इसका हम काउंटर पोज करेंगे, सरल मत से आसन करेंगे। अब दोनों हाथों पैरों को मिलाते हुए दोनों हाथों को कंधों के पास लेकर आएंगे, आपके टॉप ओवर हेड को अंदर की तरफ स्ट्रेच करते हुए दोनों हाथों को वापस लेकर आएंगे, थाइस पे रखेंगे, कोहनियां जमीन पे रहेगी। पूरा ध्यान आपकी गर्दन की मांसपेशियों पर, ताकि जो भी तनाव अगर आपको सर्वांग आसन हल आसन में आया है तो धीरे से तनाव को दूर करेगा। धीरे से हाथों के सपोर्ट के साथ गर्दन को सीधा करेंगे और रिलैक्स करेंगे शवासन में। शव आसन नाम से ही प्रतीत होता है शरीर की स्थिति शव के समान, किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं। अगर किसी आसन के आपके शरीर में कोई खिंचाव आया तो शव आसन में रिलैक्स करते हुए आप अपने शरीर के हर एक पार्ट को शिथिल करेंगे, अपने दोनों पैरों को शिथिल करेंगे, अपने थाई मसल को शिथिल करेंगे, अपने काफ मसल को शिथिल करेंगे,
दोनों बटक्स, आपका पूरा मेरुदंड, स्पाइनल कोड, कमर की मांसपेशियां, आपके दोनों कंधे, आपके दोनों हाथों की कोहनियां, हथेलियां, गर्दन की मांसपेशियां, आपका पूरा मस्तिष्क रिलैक्स, विचारों को रिलैक्स करेंगे, विराम कर देने का अभ्यास करेंगे, प्रयास करेंगे, श्वास प्रश्वास सामान्य करेंगे, अपने हृदय की गति को सामान्य करने का प्रयास करेंगे, अपना पूरा ध्यान अब आती जाती श्वास प्रश्वास पे लाएंगे। हर एक श्वास के साथ आपके शरीर का तनाव, नकारात्मक ऊर्जा दूर हो रही है। हर एक प्रश्वास के साथ शरीर से नेगेटिव ऊर्जा बाहर जा रही है। हर एक श्वास के साथ शरीर में ऊर्जा का संवहन हो रहा है, एनर्जी शरीर में बढ़ रही है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ रही है। अपना शरीर, मन, विचारों को शांत करते हुए अपने शरीर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हुए इसी प्रकार का कोई तनाव, खिंचाव उत्पन्न ना हो। हमारा शरीर शिथिल और शांत हो रहा है। हमारा मन शिथिल और शांत हो रहा है। हमारा श्वास प्रश्वास शिथिल और शांत हो रहा है। मैं स्वस्थ, सुंदर, महान बन रहा हूँ। इस संकल्प को मन में 3 बार दोहराइए। मैं स्वस्थ, सुंदर, महान बन रहा हूँ। मैं स्वस्थ, सुंदर, महान बन रहा हूँ। आपका शरीर जमीन पर अपने योगा आसन पर एक शव के समान, किसी प्रकार का कोई शारीरिक हलचल नहीं, कोई मानसिक तनाव नहीं। श्वास प्रश्वास धीरे धीरे और शिथिल हो रहा है। दोनों पैरों के पंजों को मूव करेंगे, वापस आएंगे। अब दोनों हाथों की हथेलियों और उंगलियों को मूव करेंगे। गर्दन को लेफ्ट राइट मूव करते हुए लेफ्ट हैंड का तकिया बनाते हुए अपने शरीर को लेफ्ट साइड में बेंड करेंगे। धीरे से हाथों को राइट हैंड के सपोर्ट से बैठ जाएंगे। आइए अब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। प्राणायाम के अभ्यास के लिए किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए, चाहे वो पद्मासन हो, अर्ध पद्मासन हो या फिर सुखासन हो। ध्यान रखिए कमर गर्दन सीधी रहेगी। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखिए। आंखें कोमलता से बंद कीजिए। ये आपकी बैठने की स्थिति है। आज प्राणायाम के अभ्यास में हम शीतली और शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। तो शीतकारी प्राणायाम के लिए दोनों मुंह को खोलते हुए
दोनों दांतों को की पंक्तियों को मिलाते हुए जीभ को अपने तालू पे लगाते हुए आवाज के साथ श्वास भरेंगे। मुंह को बंद करते हुए आंखें बंद करेंगे, उस ठंडक को महसूस करेंगे, उस श्वास को महसूस करेंगे और धीरे धीरे दोनों नासारंध्रों से हमें श्वास को एक्सहेल करना है। इसी को 3 बार कर जाइए। मुंह बंद करेंगे, कुछ क्षण श्वास को फील करते हुए दोनों नासारंध्रों से एक्सहेल करेंगे। शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम करेंगे। शीतली प्राणायाम में आपको आपकी जीवा से ट्यूब बनाएंगे, मुंह खोलते हुए दोनों अपनी जीवा को बाहर निकालते हुए दोनों साइड से उसको मोड़ते हुए एक ट्यूब नुमा आकार में लेकर आएंगे। अब इसी ट्यूब नुमा आकार से, इसी ट्यूब से हमें श्वास भरना है। श्वास भरते हुए जीभ अंदर, श्वास को फील करते हुए दोनों नासारंध्रों से एक्सहेल कर देना है। 3 बार कर जाइए इसी प्राणायाम को। जीभ अंदर, आंखें बंद रखेंगे, धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए श्वास को फील करना है। शीतली और शीतकारी प्राणायाम ये हमारे शरीर को शीतलता प्रदान करता है, हमारे मस्तिष्क को रिलैक्स करता है, जो भी तनाव है उसको दूर करता है, हमारे गले के लिए बहुत अच्छी प्राणायाम है। पर ध्यान रखिए जिसको कफ संबंधी रोग हैं, टॉन्सिल हैं, खांसी है, अस्थमा है, प्लीज इस प्राणायाम का आप अवॉइड करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम में हमें षण्मुखी मुद्रा के साथ करना है। देखिए षण्मुखी मुद्रा, दोनों हाथों को ले जाएंगे, दोनों अंगूठे को से कान बंद करेंगे, फर्स्ट फिंगर को आईलिड पे रखेंगे, आंखें बंद करते हुए आईलिड पे रखेंगे, सेकंड नियर द नोज, थर्ड नियर द लिप्स एंड फोर्थ नियर द चिन। दोनों नासारंध्रों से श्वास भरेंगे और भंवर की तरह गुंजन करते हुए श्वास को एक्सहेल करेंगे। तीन बार कर जाएंगे इस प्राणायाम को। नाक से श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते हुए भंवर गुंजन। हाथों की उंगलियों को हटाते हुए, कान से अंगूठा हटाते हुए, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में लाते हुए अपने मस्तिष्क में, अपने शरीर में वाइब्रेशन को फील करना है। ये मन को शांत, शिथिल, तनाव मुक्त करता है। ये प्राणायाम हमारी मेमोरी को इफेक्ट करता है, मेमोरी पावर को बढ़ाता है, हमारे मन को शिथिल करता है, शांत करता है। आइए अब ध्यानात्मक आसन में ध्यान करेंगे कुछ क्षण के लिए। सेम आपको किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाना है, कमर गर्दन सीधी रखनी है, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। ध्यान रखेंगे शरीर में कोई भी तनाव नहीं होगा, किसी भी पार्ट में तनाव नहीं होगा। अगर आप शवासन में बैठने में, अगर आप पद्मासन बैठने में असमर्थ हैं तो कृपया करके अर्ध पद्मासन में बैठ जाइए या फिर सुखासन में बैठ जाइए। आंखें कोमलता से बंद रहेंगी। पूरा ध्यान आपका श्वास प्रश्वास पे लगाएंगे। अपने श्वास प्रश्वास को ऑब्जर्व करेंगे, आती हुई श्वास को और जाती हुई श्वास को देख जाएंगे अपनी मन की स्थिति से, अपनी चेतना से।
किस प्रकार श्वास आ रहा है, किस प्रकार श्वास जा रहा है। पूरा शरीर शिथिल, शांत, किसी प्रकार का कोई हलचल नहीं, खिंचाव नहीं, तनाव नहीं। श्वास प्रश्वास सामान्य, शिथिल। अब अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पे लगाएंगे, भूमध्य पर, और फील करेंगे, महसूस करेंगे अपनी श्वास प्रश्वास को अपने भूमध्य पर। अगर मन में कोई विचार आ रहा है, जा रहा है, तो उन्हें आने जाने दीजिए, उनमें फंसना नहीं है। आपका पूरा ध्यान आपके आईब्रो सेंटर पर, भूमध्य पे, आज्ञा चक्र पर। पूरा शरीर शिथिल, श्वास प्रश्वास धीरे धीरे और रिलैक्स हो रहे हैं। विचारों का आना जाना धीरे धीरे रुक रहा है, कम हो रहा है, समाप्त हो रहा है। पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पर। पूरा शरीर शिथिल, शांत। आपका शरीर धीरे धीरे और शिथिल और शांत हो रहा है। आपका मन और शिथिल और शांत हो रहा है। आपका श्वास और शिथिल और शांत हो रहा है। आपके आज्ञा चक्र पर एक चमक का अनुभव हो रहा है। वो चमक आपके पूरे शरीर में धीरे धीरे फैल रहा है। वो सकारात्मक चमक आपके पूरे शरीर में फैल रही है। वो पॉजिटिव लाइट आपके पूरे शरीर में फैल रही है। आपके शरीर के आसपास एक पॉजिटिव ऑरा बन रहा है। एक पॉजिटिव सर्कल बन रहा है। नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर से धीरे धीरे दूर जा रही है और सकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे आपके शरीर में बढ़ रही है। विचारों का आना जाना धीरे धीरे कम हो रहा है। मन शांत हो रहा है, शिथिल हो रहा है। आपका शरीर धीरे धीरे और हल्का 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 हो रहा है। आपका श्वास प्रश्वास धीरे धीरे शिथिल और हल्का हो रहा है। आपका मन शांत शिथिल हो रहा है। इसी में हम गहरी श्वास के साथ ओम का उच्चारण करेंगे और ध्यान आपका आज्ञा चक्र पे होगा। वाचिक ओम उच्चारण करेंगे।
उस ओम की ध्वनि को, वाइब्रेशन को हमें अपने आज्ञा चक्र पे फील करना है। ओम की ध्वनि, ओम की ऊर्जा हमारे पूरे शरीर मन में फैलती हुई। आइए क्लास का अंत करते हैं शांति पाठ के साथ। गहरी लंबी श्वास भरेंगे, शांति पाठ करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी निरोगी हों, सभी निरामय हों, सभी सुखी हों, कोई भी इस धरती पर इस विश्व में दुखी ना हो, इसी कामना के साथ दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लेकर आएंगे। हथेलियों को रब करेंगे, दोनों हथेलियों को आंखों के ऊपर लेकर आएंगे। धीरे से आंखों को अपने हाथों के नीचे से झपकते हुए खोलेंगे, हाथों को साइड से लाते हुए आंखें ओपन करेंगे। थैंक यू। आशा करते हैं आपको इस अभ्यास से आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठा पाएंगे और आप प्रैक्टिस करेंगे और सभी इसी को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हम और आपके लिए अच्छी वीडियो बना सकें। थैंक यू शिवानी जी, थैंक यू आप सभी का, धन्यवाद।